Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter Inverse Trigonometric Function of class 12th, second unit. In this chapter, we will study the inverse of all the trigonometric functions. Students, in relation and function, we have studied about inverse of f. F is a function whose inverse exists if f is 1 1 and onto, otherwise inverse exist नहीं करता. बहुत से functions ऐसे हैं, there are many functions which are not 1 1 and onto. If they are not 1 1 onto, then there does not exist their inverse. Okay. Trigonometric functions are not 1 1 and onto over their natural domain and range. देखो बच्चों, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो 1 1 onto नहीं होते हैं अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में, तो हम उनका इन्वर्स जो है काउंट नहीं कर सकते. अगर हमें उनका इन्वर्स निकालना है, अगर हमें फाइंड करना है उनका इन्वर्स, तो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं उनके डोमेन और रेंज में, ताकि उनका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाए. जो वो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इंश्योर करती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ देयर इन्वर्स. अब जो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका क्या रोल है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स. इट मीन्स इट प्लेज एन vital role in calculus. Okay students, अब देखिए, अब हम फंक्शन की बात करते हैं. किसी भी फंक्शन का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो किस तरह का होता है? f, let us suppose that f is a function from x to y. x क्या है? उसकी डोमेन है, एंड y क्या है? उसकी रेंज ले लेते हैं हम, यहाँ पर रेंज है. f जो है वो 1 1 भी है और onto भी है. If f is 1 1 and onto, then their inverse exists and there is a unique inverse. Let us suppose that it is g. g is from y to x. y to x. f is a function from x to y such that fx is equal to y. x belonging to capital X and y belongs to capital Y. x हमने लिया डोमेन से. अगर डोमेन के किसी भी एलिमेंट पर आप f अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें कहाँ भेज रहा है? y में भेज रहा है. उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है y which belongs to capital Y. If f is 1 1 onto, then there exists a unique inverse of f which is g. g is from y to x such that gy is equal to x. ये इस तरह से यहाँ समझिए. देखो बेटा, ये आपका x है डोमेन, दिस इज y, दिस इज रेंज. f आपको कहाँ से कहाँ लेके जाता है? f आपको x से y में लेके जाता है. यानी x के एलिमेंट पर अगर आप f अप्लाई करते हैं तो आपको y का कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट ज़रूर मिलता है. अब g क्या है? g f का इन्वर्स है. इट मीन्स g कहाँ से कहाँ होना चाहिए? g होना चाहिए y टू x. इन्वर्स यानी कि बिल्कुल अपोजिट, y टू x. इट मीन्स डोमेन ऑफ f यानी x which become the range of g. Domain of f is range of g and range of f is the domain of g. Students, now g is denoted by f inverse and g inverse is f inverse is inverse. It means g inverse is equal to f. इसका मतलब क्या हो गया? g हो गया f का इन्वर्स, और अगर हम g का ही इन्वर्स करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? f के इक्वल आएगा. ये हमने इन्वर्स का कंसेप्ट समझा है. अब नेक्स्ट में हम क्या समझेंगे कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे. इट मीन्स आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं उनके नेचुरल डोमेन और रेंज क्या क्या हैं, और फिर उन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी सच दैट देयर इन्वर्स एग्जिस्ट. उनका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर जाए. वो रिस्ट्रिक्शंस हम आगे पढ़ेंगे. नाउ sin x has a domain as a set of real number and range is -1 to 1.
ये आपकी साइन की डोमेन है और ये रेंज है। अब देखिए, आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है। अब ये अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज पे 1 1 ऑन टू नहीं है, इट मीन्स इसका इन्वर्स जो है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू करना पड़ेगा। और जो इन्वर्स फंक्शन है वो इन्वर्स फंक्शन जो इसकी रेंज है वो उसकी डोमेन बनेगी, और जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बनेगी। और फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इट मीन्स ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है, यहाँ पर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी है। हमने क्या किया, पूरे रियल नंबर में से सिर्फ ये इंटरवल आपने ले लिया -π/2 टू π/2। अगर हम ये इसकी रेंज बनाते हैं और डोमेन आपकी -1 to 1 रहती है तो ये फंक्शन 1 1 भी बन जाता है और ऑन टू भी बन जाता है। इट मीन्स हमने जो है सेट ऑफ रियल नंबर में से सिर्फ एक पार्ट लिया, एक ब्रांच ली -π/2 टू π/2 सच दैट इस फंक्शन का, साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए। ये जो आपने ब्रांच ली है, इस ब्रांच का नाम है प्रिंसिपल ब्रांच। क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ रेंज। जो भी इसकी रेंज है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच। अगर हम ये डोमेन -1 to 1 और रेंज लेते हैं -π/2 टू π/2, इट मीन्स ये क्या है आपका, ये एक इंटरवल है। जैसे ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, इसको -π/2 भी बोल देते हैं, इसको 3π/2 भी बोल देते हैं। तो आपका इंटरवल कहाँ से कहाँ है, -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। ये दोनों पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल ले रखा है। इट मीन्स अगर आपकी वैल्यू इन्वर्स की इन दोनों क्वाड्रेंट में रहती है 0 to π/2 और -π/2 टू 2π, तो आप ये समझेंगे कि वहाँ पर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपकी साइन इन्वर्स के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जो इन दो क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो आपको वहाँ से हटाकर इन दो क्वाड्रेंट्स में लाना होगा ताकि आपकी वैल्यू जो है वो ब्रांच में लाई कर जाए, तभी हम फाइंड कर सकते हैं साइन फंक्शन का इन्वर्स। सिमिलरली कोस फंक्शन, ये डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज है -1 to 1, तो यहाँ हमने क्या प्रिंसिपल ब्रांच बनाई है, 0 to π। 0 to π मीन्स ये दिस इज 0, दिस इज π। ये आपकी फर्स्ट टू क्वाड्रेंट यानी क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2, ये बन जाएंगे आपकी प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स। टेंजेंट एक्स देखिए, r - x, वो सारे x हमने निकाल दिए जो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, और इसकी रेंज जो है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। जो इसकी रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन बनेगी, ये तो सीधा सीधा है, यानी कि ये r। और इसकी रिस्ट्रिक्शंस हमने क्या अप्लाई की है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, यानी कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं -π/2 और π/2 ये इंक्लूड नहीं होंगे इसके अंदर, यानी क्वाड्रेंट तो वही रहेंगे फोर्थ एंड फर्स्ट, लेकिन आपके एंड पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए कोटेंजेंट एक्स। कोटेंजेंट एक्स की जो डोमेन है वो है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और रेंज जो है वो उसकी सेट ऑफ रियल नंबर। जब हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे तो जो इसकी रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर, और हमने इसकी जो डोमेन थी उसमें से एक ब्रांच ले ली 0 to π। 0 to π देखो कोस में क्लोज्ड इंटरवल है 0 to π, कोटेंजेंट एक्स में ओपन इंटरवल 0 to π। ओपन मीन्स 0 और π, ये दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बाकी सभी पॉइंट्स जो है इंक्लूड है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट भी कोटेंजेंट इनवर्स की रेंज होंगे। सीकेंट एक्स r - ओड मल्टीपल ऑफ π/2, और जो इसकी रेंज बनेगी वो r - -1 to 1 ओपन इंटरवल, ये इंटरवल आपने पूरे रियल नंबर में से हटा दिया। सिमिलरली जब हम सीकेंट इनवर्स की बात करेंगे तो सीकेंट इनवर्स क्या होगा, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी r - -1 to 1, और जो इसकी डोमेन थी उसमें से हमने एक ब्रांच उठा ली, एक प्रिंसिपल ब्रांच ले ली 0 to π। 0 to π मीन्स 0 to π क्लोज इंटरवल, यानी कि जो कोस इनवर्स की थी सेम वही है, लेकिन उसमें से आपने क्या हटा दिया, सिर्फ एक ये π/2 वाला जो पॉइंट है ये आपने हटा दिया, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हो गई सीकेंट इनवर्स की।
Similarly, cosecant, domain set of real number minus integral multiple of pi and range is r minus -1 to 1. तो डोमेन कोसिकेंट इनवर्स की क्या बन जाएगी, r माइनस -1 to 1, और जो इसकी रेंज बनेगी वो देखिए कोसिकेंट इनवर्स की सेम बन रही है जो साइन इनवर्स की है, -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, और उसमें से हमने क्या कट कर दिया, सिर्फ एक ये 0 पॉइंट है इसको हमने हटा दिया है। देखो बच्चों, इनको भी याद करने का हमारे पास एक रिलेशन है। कैसे? साइन इनवर्स की अगर आप याद कर पा रहे हैं -π/2 to π/2, तो आप टेंजेंट इनवर्स की भी कर पा रहे हैं, क्योंकि साइन में तो क्लोज्ड है और टेंजेंट में ओपन है। और आप कोसिकेंट इनवर्स की भी कर पा रहे हैं। कोसिकेंट इनवर्स की जो है एग्जैक्ट साइन इनवर्स क्लोज इंटरवल है, माइनस सिर्फ आपने 0 पॉइंट जो है वो हटाना है। सिमिलरली अगर आप कोस इनवर्स की कर पा रहे हैं, तो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 to π, यानी फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट। कोस इनवर्स की भी वही है, कोटेंजेंट इनवर्स की भी वही है, इसमें क्लोज इंटरवल है, इसमें ओपन इंटरवल है। और जो सीकेंट इनवर्स है उसकी भी वही है, 0 to π क्लोज इंटरवल, माइनस आपने सिर्फ क्या हटाना है, π/2। इसका मतलब आपने सिर्फ 2 की ही प्रिंसिपल ब्रांच याद करनी है, आपको 6 की याद हो जाएगी। साइन इनवर्स की करने से आपको टेंजेंट इनवर्स की याद हो जाएगी और कोसिकेंट इनवर्स की याद हो जाएगी, क्योंकि तीनों में जो है -π/2 से π/2 तीनों में है। देखिए साइन इनवर्स में है, टेंजेंट इनवर्स में है, कोसिकेंट इनवर्स में है। ऐसे ही अगर आपने सिर्फ कोस इनवर्स की कर ली 0 to π, तो आपको कोटेंजेंट इनवर्स की भी याद हो गई 0 to π ओपन, और सीकेंट इनवर्स की भी याद हो गई 0 to π माइनस π/2। स्टूडेंट्स, अब हमने साइन फंक्शन और उनके इनवर्स फंक्शन जो हैं उनकी आपने डोमेन और रेंज जो है सबके बारे में पता कर लिया है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे साइन इनवर्स x है और ये साइन x इनवर्स है, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, इसको दोनों को सेम चीज़ मान लेते हैं। ये बेटा सेम नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स जो है वो साइन फंक्शन का इनवर्स है, और साइन x इनवर्स मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/sin x। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे साइन इनवर्स x, आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे, मान लो आपको दे दिया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करती है, उस वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। इन क्वेश्चंस को हम आगे जो है सॉल्व करेंगे। थैंक यू।